बात कर लेते हैं ट्रेड की। मार्केट ने कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा गैप डाउन दिया है, तो उसके हिसाब से हम किस चीज़ का प्लान यहाँ रखने वाले हैं। देखिए काम तो देखिए ऐसे जल्दी कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके, पर फिर भी हम किस साइड जाने वाले हैं। देखिए पहले हमने क्या बात करी थी, हमें गैप डाउन तो मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर बड़ा गैप डाउन वगैरह नहीं होना चाहिए। मार्केट ने हमारे साथ क्या किया, हमें एक बड़ा गैप डाउन दे दिया। अब बड़ा गैप डाउन दे दिया तो उसके हिसाब से तो हमें लॉस वगैरह भी शो होगा, यानी कि ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हमें लॉस भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो देखिए हम यहाँ अब ज़्यादा तो वेट नहीं करने वाले हैं। अगर ये बढ़ता रहेगा तो वो बात अलग हो जाती है, पर कहीं ना कहीं हम यहाँ पुट साइड ही जाना पसंद करेंगे। ठीक है, अब तो हम यहाँ पुट साइड ही जाएंगे, क्योंकि एक बार थोड़ा सा प्रीमियम वगैरह टिके होगा तो होने देते हैं। तो ज़्यादा तो वेट नहीं करने वाले हैं, बस निकल लेते हैं जितना हमें लेना होता है। पर अभी हमने पुट का ट्रेड वगैरह क्यों लिया, अब कुछ अपने यहाँ बातें करने आएंगे कि भाई अब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है एंड इसको रिकवरी में तो जाना चाहिए था। देखिए मैंने पुट साइड का ट्रेड कुछ खास लॉजिक तो देखो नहीं दिया जा सकता, एंड ऊपर जाने की भी संभावना है, पर कहीं ना कहीं क्या हो सकता है। देखो मैंने आपसे क्या बातें करी थी, जो ऊपर वाले जो बायर्स हैं ना, सेलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे प्रॉफिट में तो नहीं है, तो उन्होंने को एक एंट्री पोजीशन नहीं मिला होगा। अगर वो किसी दूसरे इंडेक्सेस में सेल करने आए होंगे तो वहाँ उसने सेल कर दिया होगा एक रिस्क ट्रेडर लेके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा परफेक्ट सेलिंग नहीं आया है। ठीक है, दूसरा मिड निफ्टी में कोई गैप डाउन में एक केस में कोई सेलिंग कर नहीं पाया होगा, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं कर पाया होगा। पर यहाँ के जो बायर्स थे वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं। पर एक बात तो ये होती है कि जो यहाँ के सेलर्स थे वो अब एक अच्छे प्रॉफिट में कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, तो उसके सामने हिसाब से हमने एक पुट का ट्रेड लिया है। पुट का देखिए कहाँ तक जाएगा ये भी हम आपको अंदाज़ा लगा के बता देते हैं। कहीं ना कहीं हमें टारगेट मिलेगा, तो वो या तो फिर हमें 12,5800 के नीचे मिलेगा, या फिर हमें 12,299 के, या फिर 1200-200 के आसपास हमें प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेना चाहिए। वही कहीं ना कहीं हमारे लिए सही होगा। कुछ प्रॉफिट अभी नज़र आ भी रहा है हमें, पर कहीं ना कहीं हमें पुट साइड ही देखना सही है, क्योंकि पुट साइड में क्या बातें होती है, एक न्यूज़ वगैरह भी आई हुई है कि कहीं ना कहीं मार्केट अब नीचे जाने वाला, यानी कि नीचे क्रैश होने वाला है। तो उसको मार्केट ने कभी कभार ये दिखाया हुआ है कि मैं उसका उल्टा करता हूँ, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, लोग कॉल में ट्रेड ले लेते हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ भी रही है, तो अभी तो वेट किया जाएगा। ट्रेड वगैरह हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो हमें एक अच्छा चीज़ देखने को क्या मिल रही है। देखो अगर मान लीजिए कोई सेलर्स आया है, बायर्स आया है, तो वो कहाँ अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा। अगर कोई बायर्स यहाँ पर बैठा है, मान लीजिए यहाँ बैठा है, उसको क्या सिनेरियो दिखा है कि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है, तो उसका थोड़ा रिकवरी में आएगा तो मैं अपना प्रॉफिट वगैरह जो होता है उसको बुक कर लूँगा। तो अभी तो मार्केट देखिए एक बार इस 500 के लेवल को एंड थोड़ा सा और नीचे गिरेगा, तब हम अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे। कहीं ना कहीं अभी हम बुक नहीं करने वाले हैं। एंड सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसने एक सपोर्ट लेके इसको ऊपर से ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हमें वेट करना चाहिए एंड देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। प्रॉफिट की बात करें तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है एक दो पे, तो थोड़ा सा वेट किया जाएगा एंड देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। एक बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, देखिए जब सिनेरियो ऐसा बन जाए ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, बायर साइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? उनको लगेगा मार्केट यहाँ से चला जाएगा और मार्केट यहाँ से चला जाएगा। अगर यहाँ कोई बायर्स इन्वाइट हुआ है तो वो अपनी पोजीशन एग्जिट करने वाला है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसे अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं हम वेट करेंगे एंड एक बार 200 का नीचे ब्रेकर डाउन देखेंगे, उसके बाद हम अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं गिरावट आती ही रही है, यानी कि गिर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं बस ये बात हो जाती है कि अगर ये गिरता रहा तो बात हमारी देखो गलत हो सकती है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो फिर वही लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं एक्सपायरी वाले ट्रेड्स में। एंड एक्सपायरी किसकी है? बैंक एक्स की। पर होप है कि हमें एक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त एक नीचे मोमेंटम देखने को मिले मिड निफ्टी में, फिर हमारा प्रॉफिट वगैरह जो अच्छा हो सकता है। बैंक एक्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं होल्ड वगैरह कर सकता है, क्योंकि बड़ा गैप डाउन हुआ है, तो थोड़ा सा तो वेट करा जाएगा। क्योंकि लॉस की बात करें तो लॉस थोड़ा हमारा अभी तो कोस्ट टू कोस्ट के आसपास है, तो देखते हैं कि वो ब्रेक डाउन चाहिए हमें, मिलता है तो अच्छी बात है, अन्यथा देखिए वही बातें होती है, हमें निकलना तो पड़ता ही है। चलो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, पर कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट ही मिलना चाहिए आज, क्योंकि अच्छा एक लॉजिक के हमारे साथ हमने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं, वेट करते हैं। देखिए ऐसे सिनेरियो में वैसे हमें लगता तो नहीं है वेट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। पर यहाँ क्या बातें होती हैं, अगर ऐसे ट्रेड मिलते हैं तो
गलत हो जाता है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट गिरता रहा तो बात बन सकती है। अगर ये कहीं ना कहीं हमें लॉस में देता है तो हमें निकलना पड़ेगा। निकलने की क्या बातें होती है, अब या तो फिर लॉस यानी कि प्रॉफिट नज़र आया, या तो फिर हमें प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हम लॉस भी लेते हैं कहीं ना कहीं। अगर ये बस ये बात ये हो जाती है, दूसरे इंडेक्सेस गिरना स्टार्ट कर चुके हैं तो उसके चक्कर में अगर ये भी गिरना चाहा तो फिर हमें लॉस वगैरह शो हो सकता है। पर बस थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर प्रॉफिट मिलता है तो अच्छा ही मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, इस लेवल का ब्रेकडाउन भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो देखते हैं, मिलता है तो अच्छी बात है, अन्यथा वेट ही किया जाएगा। अभी तो देखते हैं। प्रॉफिट की बात करूँ ना, देखिए गाइज हमारे साथ काफ़ी बुरा हुआ है यार, मतलब बुरा लगता है ना कभी कभार। देखो क्या हुआ हमारे साथ, हमने यहाँ पे कहीं आसपास सेल किया था, हमें यहाँ प्रॉफिट नज़र नहीं आया, यहाँ कहीं आसपास प्रॉफिट नज़र आया। अब सिनेरियो क्या हो रहा है कि अब मार्केट, मैंने आपसे क्या बातें करी थी, सिनेरियो क्या हो गया कि दूसरे चार्ट्स में मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने आपसे क्या बात करी थी, अगर वो जितना जल्दी फास्ट गिरना स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी हमें यहाँ रिकवरी होने के चांस लग जाते हैं। अब हमें एक अच्छा, यानी कि अच्छा भी नहीं बोल सकते, कुछ प्रॉफिट नज़र आया एंड उसके बाद हमें अब लॉस नज़र आ रहा है, तो हमें किसका वेट करना चाहिए। देखिए वेट तो यही बातें होती है, अगर सेलर सच में आए होंगे तो वो इस रिट्रेसमेंट को देख के निकल जाएंगे। दूसरा या क्या होगा, इस पॉजिटिविटी को देख के बायर्स ऐड होंगे, एंड जो ये बायर्स थे उनको एक हौसला मिला होगा, क्योंकि ये इतना खास कैंडल वगैरह शो हुए भी नहीं है कि चलो मान लीजिए मैं बुक ही करके भाग जाऊँ। तो जितना जल्दी अगर नीचे गिरेगा, एक बार इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो हमें प्रॉफिट वगैरह नज़र आएगा। अन्यथा देखिए अभी तो वही बातें होती है, प्रॉफिट ही चाहिए, क्योंकि अच्छी बातें होती है, क्योंकि अच्छा नहीं होता कि हमें हमेशा ही लॉस मिले। तो बस इसका भी वेट है, अगर ये सच में हमारे डायरेक्शन में बात है तो एक बार हमें प्रॉफिट पक्का नज़र आना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे क्या बातें करी थी, बैंक निफ्टी इनके चक्कर में मार्केट फिर दोबारा रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर देता है, वो बातें होती हैं। तो वेट करते हैं, अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कभी भी आपको इस सिनेरियो में काम नहीं करना चाहिए कि मार्केट अब कितना गिर चुका है, अब कितना गिरेगा, गैप डाउन इतना बड़ा हो गया है तो एक बार रिकवरी होना चाहिए। देखिए मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, सुप्रीम है, तो बस देखिए कितना और गिरता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं अब ये जाएगा सीधा 50-200 के लेवल को ब्रेक करेगा, तभी जो बायर साइड हुए हैं वो निकलना स्टार्ट करेंगे। अब उनका ही वेट है कब वो निकलना स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं पैनिक आएगा, इतना मैं जानता हूँ। उसी पैनिक में हम काम करना अपना ख़त्म कर देंगे, निकल जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर ये इस लेवल के ऊपर चला गया तो फिर ये नीचे गिरने वाला नहीं है। अगर इसके ऊपर नहीं जाता तब तक तो हम होल्ड करेंगे। एंड कहीं ना कहीं मेरा कन्विक्शन है कि मार्केट अभी और गिरावट में जाने वाला है, कहीं ना कहीं सिनेरियो ऐसा ही बना हुआ है जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो अभी तो बस थोड़ा सा वेट किया जाएगा एंड देखते हैं क्या नहीं। तो मैं अब आपको बस ये बताना चाह रहा था कि जो ये लेवल है अगर इसके ऊपर चला गया तो फिर मार्केट के लिए नीचे गिरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं, अभी तो सिनेरियो ऐसा ही है कि सेलर्स को डर लगना स्टार्ट हो चुका है, उनके अंदर पैनिक बनना स्टार्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर छोटा मोटा रिटेलर होगा तो निकल जाएगा, अगर निकलता है तो फिर नीचे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, नीचे काफ़ी गंदा जाएगा, इतना मैं जानता हूँ। बस एक बार जाए तो फिर वेट करते हैं, उसी का वेट है बस हमें। देखिए यहाँ बात हमारे लिए गलत हो सकती है ये चीज़, अगर बैंक निफ्टी गिर गया ज़्यादा और निफ्टी मिड निफ्टी नहीं गिरा तो बात यहाँ हो जाएगी गलत, क्योंकि फिर वो सिनेरियो ये हो जाता है कि फिर ये नीचे जा नहीं पाएगा, नीचे जा ही नहीं पाएगा फिर, क्योंकि वो साइडवेज भी रह सकता है। निफ्टी गिरने का देखिए कितना कोशिश कर रहा है, पर मिड निफ्टी नहीं गिरे, पर यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस जितना जल्दी गिरे उतना हमें जल्दी मोमेंटम मिलेगा। वैसे सच बताऊँ तो पहले तो मेरा ट्रेड करने का जो मज़ा था वो बैंक निफ्टी में ही था, अभी मैं करने की कोशिश भी कर रहा था, पर वही बातें होती है, एक्सपायरी के चक्कर में कुछ हम रिटेलर्स लालच आ जाते हैं। बस उसी का वेट करते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो कहीं ना कन्वेक्शन है कि एक बार और नीचे ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि बायर्स को अच्छा मौका मिल रहा है, नीचे सपोर्ट अच्छे, उनको होप मिल रही है कि वहाँ से सपोर्ट ले लेगा तो ऊपर जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं अभी। हमें बस एक चीज़ को सेफ रखना है, वो होना चाहिए सेलर्स। सेलर्स सेफ रहने चाहिए, क्योंकि सेलर्स का ऊपर जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा है। बायर्स का क्या है कि आप बायर्स कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऐसा सीनैरियो बन सकता है यहाँ पे। एंड प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कोस्ट टू कोस्ट में आ चुके हैं, बस हमें एक अच्छी प्रॉफिट मिल जाए, ज़्यादा नो कन्वेक्शन नहीं है। एक बार 12,299 का नीचे से ब्रेक डाउन हो जाए उसके बाद हमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कहीं। देखते हैं क्या नहीं मिलता है क्या नहीं, बस एक बार प्रोबेबिलिटी है कि भाई इसके नीचे चला जाए, फिर डायरेक्ट एक बार 200 का ब्रेक डाउन हो जाए नीचे, फिर हम अपना पोजीशन को जो है एग्जिट कर लेंगे, निकल जाएंगे फिर। जिस तरह का सिनेरियो है यार, ऐसे सिनेरियो में इसका नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे,
पर देखिए वही बातें होती है, अगर ट्रेड बनाया तो वेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वेट ज़्यादा नहीं करने वाले, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी अब बन जाती है ऊपर जाने की, क्योंकि सेलर्स इनवाइट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। एंड हमें भी अपना पोजीशन को एग्जिट करना होगा सही मौके पे, सही जगह पे। देखते हैं क्या नहीं। पर बात ये हो जाती है कि एक बार अगर इस लेवल के नीचे चला गया तो फिर ऊपर भी आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस एक बार वो 12,299 को ब्रेक करके नीचे चला जाए सीधा 200 के आसपास, फिर हम अपना पोजीशन को जो स्क्वायर ऑफ कर लें। कहीं ना कहीं अभी भी हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर हमारा जो प्रीमियम डिके है वो थोड़ा जल्दी हो रहा है, उसका हमें ध्यान रखना है। ज़्यादा तो वेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सेलर्स आए हैं तो उनको भी निकालना ज़रूरी है। एंड बायर का होप देखिए ऐसा होता है कि बायर्स यहाँ भी ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से बायर्स ऐड हो होंगे तो उनको कोस्ट टू कोस्ट नज़र आ रहा है, उनको भी एक प्रॉफिट दिखना चाहिए। अगर वो उनको प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो वो अपना पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो इसी होप पे हम अपना ट्रेड को होल्ड करेंगे एंड देखते हैं। बैंक एक्स के चार्ट में भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि बायर्स को होप मिल रही है। अगर एक बार इसके लेवल के नीचे जाता है तो फिर एक अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। पर ये बात हो जाती है कि हमें सेलिंग देखने को कम मिलेगा, जितना जल्दी हमें मिले उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आने और ऐड हो जाएंगे अच्छे प्लेयर्स, यानी कि फिर वो अगर एंट्री करेंगे तो फिर बात हमारी नहीं बन पाएगी। बस हमें इसी का खतरा है कि जल्दी एक ब्रेकडाउन मिले हमें जल्दी से। अगर यहाँ हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है तो वो हमारे लिए प्रीमियम डिके। प्रीमियम डिके हमारे लिए काफ़ी गंदा हुआ है हमारे यहाँ। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि हमारा प्रीमियम डिके हो रहा है। अगर ये जितना जल्दी फॉल करेगा हमें एक अच्छा टारगेट वगैरह मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा जो ट्रेड है वो बिल्कुल एक एक्यूरेट ट्रेड है। अगर ऐसे सिनेरियो में बायर्स आए होंगे तो पक्का आए होंगे, एंड वो अपना पोजीशन को इस तरह बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेंगे जिस तरह उनको दिख रहा है। वो उनको ये लगता है कि मार्केट एक तो ऑलरेडी नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाया हुआ है, एंड दूसरा यहाँ पे एक और क्रैश आना चाहिए, यानी कि सॉरी पॉजिटिविटी आनी चाहिए, क्योंकि सब पुट में घुस जाएंगे। और ये बात बिल्कुल है भी सही। तो यहीं ना कहीं अब हमें एक क्लियरली हमें नीचे का ब्रेकडाउन देखना ज़रूरी है। BNB नीचे ब्रेकडाउन थोड़ा करता दिखाई दे रहा है हमें वहाँ चार्ट में, पर जितना जल्दी यहाँ भी एक ब्रेकडाउन करे तो वो हमारे लिए सही रहेगा। बस हमें उसी का वेट है ज़्यादा, तो वेट हम नहीं करने वाले हैं। एक बातें बिल्कुल याद रखिएगा आप, अगर किसी ने बीच में ट्रेड बनाया होगा ना तो उसका ट्रेड बिल्कुल कट हो चुका है कहीं ना कहीं। जो सेलर्स बैठे हैं, मान लीजिए कि यहाँ कोई स्टॉप लॉस लेके बैठा तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता, उसको एग्जिट करना होगा। एंड उसको होप ये भी आ रही होगी कि हाँ चलो सही किया मैंने, अपना एग्जिट कर दिया ट्रेड को। अब यहाँ जो भी है बायर्स है, क्योंकि उनके अंदर अभी ये सिनेरियो बन चुका है कि मार्केट चलो कभी कभार उल्टा कर देता है, तो वो यहाँ बायर्स से ऐड होंगे, सेलर्स से ऐड होने नहीं वाले हैं। बस हमें जितना जल्दी एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिले उतना हमारे लिए सही रहेगा। एंड ये स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक हमारे, एंड बस नज़दीक तो है, पर हमारा प्रीमियम का जो होता है सेंटीमेंट वो कहीं ना कहीं क्रॉस हो रहा है कहीं ना कहीं, कि हमें लॉस थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो बस इसका वो सेंटीमेंट थोड़ा ध्यान रखा जाए, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना होगा। बस हमें जितना जल्दी ब्रेकडाउन देखने को मिले उतना हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट कराया जा रहा है हमारे यहाँ। तो जितना वेट करेगा दूसरे लोग यहाँ भी सेल कर सकते हैं, बट जितना फास्ट मोमेंटम होगा ना वो हमारे लिए सही रहेगा। देखिए ऐसे सिनेरियो में बिल्कुल भी वेट करने का मन नहीं कर रहा है। बस यही बातें होती है, जितना जल्दी ब्रेक डाउन करें नीचे के वो तो हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि प्रीमियम की बात करें तो जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहाँ से बड़ा तो हमारा लॉस वगैरह चल रहा है। बस ये कैंडल जितना फास्ट निकले वो हमारे लिए सही रहेगा, बस निकल जाए अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉस हमें काफ़ी अच्छा नज़र आया। अगर इतना हमें प्रॉफिट नज़र आता तो हम पक्का बुक कर लेते हैं। तो वेट करते हैं, बस जितना जल्दी मोमेंटम है उतना फास्ट है। अगर ये क्लियरली मोमेंटम है तो ये फास्ट निकलेगा, 200 से भी नीचे जा सकता है कहीं ना कहीं, तो हमें प्रॉफिट पक्का नज़र आएगा। बस निकलने का वेट है, जल्दी निकले। अगर आराम आराम से निकलेगा तो आपको ही पता है दूसरे बायर सेलर्स एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे, बस उसी का हमें डर है। अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये पॉजिटिविटी दिखाता तो मुझे यहाँ निकलना हुआ है, क्योंकि देखिए जहाँ से मेरा ट्रेड था उससे कई गुना तो वहाँ मेरा लॉस चल रहा है। तो वेट किया जाएगा, अब तो ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, बस जितना जल्दी निकला जा सकता है उतना जल्दी निकलूँगा। एक से बात बताऊँ ना, मतलब इतना गंदा सिनेरियो हमारे साथ हुआ ना, प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा है, प्रीमियम हल्का सा बढ़ा है, बिल्कुल हल्का सा। क्या होगा हमारे साथ? देखिए बस ये बस जल्दी मोमेंटम कर दे उसी का वेट है, हम ज़्यादा वेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में ना हमें मज़ा नहीं आता। अब मान लीजिए हमने यहाँ कहीं सेल कर रखा था आसपास, तो वहाँ तक तो हमें प्रॉफिट भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये सबसे बड़ी परेशानी हो गई हमारे यहाँ। अगर हमें कॉन्फिडेंस है तो बस इसी चीज़ का है कि बायर शेयर डरने वाले नहीं हैं।
तो बस जितना जल्दी ब्रेकडाउन सच्चे मिले तो हमें मिल सकता है, अन्यथा देखो सिनेरियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि हम वेट करें। देखते हैं, लॉस ही लेना पड़ेगा दिखता है मुझे आज फिर। अब क्या ही कर सकते हैं ना गाइस, क्योंकि बुरा लगता है कि हमारे ट्रेड जब साथ दे रही है तो भी हमारा साथ नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। माफ़ी चाहेंगे, पर देखिए ऐसा सिनेरियो में वेट करना मुझे नहीं लगता सही रहेगा, क्योंकि प्रीमियम हमारा डिके हो ही रहा है। पर प्रॉफिट कब आएगा वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है मुझे। बस अब तो क्या वेट करें, देखिए वेट करना होता तो कर सकते थे। अगर ये कैंडल लगातार नीचे गिरते रहते निकलते रहते तो बात बन सकती थी। पर आप ही बताइए, अगर हम वेट करते हैं तो किस चीज़ का करें। अब ये पॉजिटिव कैंडल तो बन रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, उनको निकालने के लिए बन रहे हैं, पर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट ये दोबारा कैंडल नहीं कर सकते। ऐसा सिनेरियो हो चुका है यहाँ। एंड हमें यहाँ देखो, मान लीजिए हमें आप बोलेंगे प्रॉफिट नज़र आता, प्रॉफिट नहीं बुक किया आपने, तो आप ही बताइए, हम लॉस तो बड़े बड़े ले लें एंड प्रॉफिट छोटे छोटे ले लें, हमारे सिनेरियो में नहीं है। आज फिर हमें एक लॉस वगैरह बुक करना है, काफ़ी अच्छा लॉस हमें मिला है आज। फिर क्या कर सकते हैं, सोमवार ही हमारे लिए गंदा रह चुका है, और दिन का हमें नहीं पता। तो अभी तो देखिए मार्केट क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काम करना हमारा बंद हो चुका है। पर सिनेरियो यहाँ क्या हुआ है, एक गलती हमसे ये हुई है कि हमने ऐसे इंडेक्सेस में ट्रेड कर ली जो ऑलरेडी एकदम तो गिरता आ रहा है, लगातार गिरता आया, पर जो सेलर्स ऊपर बैठे थे वो एक अच्छे प्रॉफिट में आए, उन्होंने अपना प्रॉफिट वगैरह जो बुक कर लिया। तो यहाँ क्या सिनेरियो हो चुका है, मार्केट ना तो ऊपर जाना चाहता, ऊपर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि ऊपर सेलर नहीं है। दूसरा यहाँ क्या बातें होती है, दूसरा यहाँ बातें ये होती है, बायर्स आएंगे तो वो कब आएंगे एंड कितनी जल्दी जल्दी रिट्रेसमेंट में निकलते हैं, वो साथ के साथ रिट्रेसमेंट के तो निकल जा रहे हैं। ऐसे रिट्रेसमेंट काफ़ी गंदे रहते हैं, मैंने आपसे ये बातें करी थी। दूसरे इंडेक्सेस में अगर गिरावट पहले हो जाएगी, अगर इनमें बाद में होगी तो इनमें सेलर्स पक्का आएंगे, क्योंकि एक्सपायरी वाले ट्रेडर्स आते हैं, पक्का आते हैं, ऐसा कन्विक्शन था हमारा। पर हमसे ये गलती हो चुकी है तो क्या बात कर सकते हैं ना, आगे से ऐसे ही गलती नहीं करेंगे कि जिसमें ऑलरेडी इतना गिरावट हो चुका है तो उसमें इंडेक्सेस में हम काम करना स्टार्ट कम करेंगे। मेरा ये मानना था कि जो ऊपर के बायर्स है वो एकदम अपने पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक और रिट्रेसमेंट लेंगे नीचे जब इसका लो क्रॉस होगा, ऐसा मेरा सिनेरियो था। पर उससे पहले अगर हमें मिल चुका है नीचे लॉस तो कोई बात नहीं, लेके निकल जाएंगे। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही।